बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असगर अली एजुकेशन प्लस कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से अमेज़ॉन ई कॉमर्स के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा ये लेक्चर हीलियम 10 पार्ट सेकंड है। इसमें हम हीलियम 10 के कुछ इंतहाई अहम टूल्स सब टूल्स को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे हीलियम 10 जो है अमेज़ॉन के पेज पर किस तरह ये हमें बहुत सारी मालूमात देता है। सबसे पहले ये हीलियम 10 हमारे पास इंस्टॉल्ड है और इसका तरीका मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया है किस तरीके से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स जो है आपने इंस्टॉल करने हैं। और इसमें सबसे पहले हीलियम 10 आपको नज़र आ रहा है, उसकी एक ऑप्शन इसमें ये इसके इमेजेस और इसकी जो इब्तदाई डिटेल है जिसे आप इन्फोग्राफ कह सकते हैं, ये इमेजेस की साइज़, उसकी तादाद, उसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह इब्तदाई इंफॉर्मेशन वो देता है। यहाँ पे हम जब स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे तो इसमें यहाँ पे आके हमें अमेज़ॉन के पेज पर हीलियम 10 जो है इसकी सबसे पहले प्रोडक्ट की हिस्ट्री पूरी बयान करता है। इसमें ये इसका ग्राफ है, ग्राफ में जो पिंक जो कर्व है ये इसकी सेल्स रैंक है शो करता है। और उसके बाद इसकी जो न्यू प्राइस ब्लू है, ये ब्लू जो है ये इसकी असल में प्राइस है और इसमें बहुत मामूली सी फ्लक्चुएशन है, इसलिए ये काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट है। उसके बाद जो इसके ऊपर आपको एक येलोइश किस्म की आ रही है बीज कलर की, ये जिस वक़्त इसे लिस्ट किया गया था शुरू में उस वक़्त की प्राइस है, ये इसकी लिस्ट प्राइस कह रहे हैं। तो ये आपको इसकी कैसे ये प्रोडक्ट सेल होती है और इसकी कितनी इसका सेल्स रैंक ऊपर नीचे हो रहा है। याद रखें कि जितना कम सेल्स रैंक होगा उतनी वो अच्छी प्रोडक्ट होगी। तो इसका यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर है और यहाँ पे ये टॉप पे है और ये कम बेहतर है। तो इसके आगे नेक्स्ट आप आए तो आपको इन्वेंट्री लेवल पता चलता है। माजी में अक्सर लोग इन्वेंट्री जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री के लिए स्पेशली मुलाजमीन रखते थे और उनके ज़िम्मे लगाते थे कि डेली वो मखसूस प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री सर्च करके दें और पूरा महीना उनके ज़िम्मे होता था कि उन्होंने इन्वेंट्री को नोट करना है और उनकी एक्सेस शीटों पे उनकी टोटल जो इन्वेंट्री की सेल है उसकी एवरेज सेल और उसकी एक्सपेक्टेड सेल जो है वो सारी निकालनी होती थी। तो बड़ा मुश्किल काम था। इस सॉफ्टवेयर ने ये चीज़ बड़ी आसान कर दी है। ये इस प्रोडक्ट का जो रेवलॉन एक बहुत बड़ा ब्रांड है उसकी ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स थी, इसकी जो इन्वेंट्री है कितना स्टॉक पड़ा है वो सारी हर कैटेगरी का वो अलग-अलग शो करा रहा है। अगर हम शुरू में देखें तो इस प्रोडक्ट का हमारे पास जो फर्स्ट है वो 999 इसकी इन्वेंट्री है और ये अमेज़ॉन इसका फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है। उसके बाद ये बारी बारी अभी सर्च हो रही है कुछ इस प्रोडक्ट की ये 2 पीसेस रहते हैं, इसका 1 पीस रहता है और नीचे डिफरेंट 138 इसकी इन्वेंट्री है, ये 1 इन्वेंट्री रहेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जिनकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। तो ये एक अच्छा FBA जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक होने का मतलब है कि आपकी वो लिस्ट जो है डी लिस्ट हो जाएगी और फिर आपको अक्सर जो कस्टमर लूज़ कर सकते हैं आप। इसलिए अभी एक प्रोडक्ट रहती है जिसकी इन्वेंट्री वो ढूंढ रहा है हीलियम 10, तो ये हमें विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट्स हमें ये सर्च करके बताता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री है। और उसके बाद फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है या सेलर फुलफिलमेंट है वो भी सारी डिटेल में बताता है, उनके प्राइसेस बता देता है। तो ये इन्वेंट्री सर्च कंप्लीट होगी। ये भी जो प्रोडक्ट है इसकी भी इन्वेंट्री 1 है। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होने के करीब है।
इसमें कोई एक लेवल होना चाहिए जब इन्वेंट्री को दोबारा इंक्रीज़ कर लिया जाए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो। तो ये हमने अभी देखा है इन्वेंट्री को कैसे हम सर्च करते हैं। ये हमने इन्वेंट्री लेवल पे क्लिक किया था। अब हम एक्सरे करते हैं। इसका सबसे अहम टूल जो है वो एक्सरे है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरी उस प्रोडक्ट की जो पेज हमने ओपन किया हुआ है उसकी पूरा का पूरा एक्सरे कर देगा, और साथ में उसके इस ब्रांड की जो स्पेसिफिक ब्रांड है रेवलॉन का, उसकी जो बाकी डिटेल है, कितना BSR है और कितने रिव्यूज़ है और अदर इसके जो वेरिएशंस है वो सारी की सारी शो करा देता है। इसमें आप शुरू में देखें तो ये आपके पास रेवलॉन के 4 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ये ब्रांड उसके एशियन है, ये ब्रांड्स है कि चूँकि रेवलॉन है। उसके बाद इनकी प्रोडक्ट्स का प्राइस आ गई, सेल कितनी है। सेल जो है इसकी, चूँकि ये बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, हमें आम हमारे स्टोर्स पे नज़र आता है, हर मुल्क में रेवलॉन नज़र आता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा सेल है, किसी हर प्रोडक्ट की सेल जो इसकी वो बहुत ज़्यादा है। ये कम सेल वाला है, जबकि इससे ऊपर जितने भी हैं 49.842 और 49.797 तकरीबन 50,000 के करीब इसकी सेल है हर प्रोडक्ट की। और रेवेन्यू भी उसी के मुताबिक है, किसी में 20,000 रेवेन्यू है, किसी में इससे भी ज़्यादा है। कुछ प्रोडक्ट्स हमने देखी थी जिनमें 24,000 से भी ज़्यादा रेवेन्यू है, मंथली रेवेन्यू है। ये सेल भी मंथली है। तो इससे पता चलता है कि ये इस मखसूस जो प्रोडक्ट है जिसकी सिर्फ 4 वेरिएशंस शो करा रहा है, इसके ऊपर कितना ज़्यादा रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। BSR भी इसका बहुत ही अच्छा है, 5 है। एक प्रोडक्ट है जिसका हज़ारों में, बाकी इंतहाई कम है। ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद FBA फीस भी वो शो करा रहा है। ये मैं आपको ये देखिए यहाँ पे फ्रीज पैन किया हुआ है। अगर आपने एक्सेल किया हो तो आपको पता चले मेन हेडिंग्स वैसी रहेंगी, बाकी उसके अंदर स्क्रॉल हो जाएगा। तो इसमें FBA फ़ी हर प्रोडक्ट की जो है वो शो करा रहा है कि कितनी अप्रोक्सीमेट पड़ेगी। उसके बाद एक्टिव सेलर्स कितने हैं इन पे, इसका मतलब है कि हम भी इन पे मी टू कर सकते हैं। जैसे ये हज़ारों के रेवेन्यू है ऊपर की प्रोडक्ट्स में, तो हम भी मी टू कर सकते हैं। इसमें हमें भी कुछ ना कुछ शेयर मिल जाएगा। रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है, रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं। मतलब ज़्यादा रिव्यूज़ होना ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ये इतने अच्छा नहीं समझा जाता। बहरहाल इसकी इमेजेस हर प्रोडक्ट के उसने बताए इतने हैं। उसके बाद उसकी रिव्यू वेलोसिटी जो है सारी पॉजिटिव है। और ये चारों प्रोडक्ट्स जो है इसकी ये सेल बाय अमेज़ॉन है, और बाय बॉक्स भी इसको मिला हुआ है। और ये कैटेगरी इसकी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर है। सेल साइज टायर, मतलब ये स्टैंडर्ड साइज़ के, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ के हैं, वो शो करा रहा है। उसके बाद अमेज़ॉन फुलफिलमेंट है, इसलिए अमेज़ॉन शिपमेंट भी कर रहा है। ये डायमेंशंस आ गई, उसका वेट आ गया हर प्रोडक्ट का। ये पाउंड में वेट होता है 1.75 पाउंड का। तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट की ये सारी की सारी डिटेल जो है हमें शो करा रहा है। अब हम इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसके बाद मैं एक और प्रोडक्ट चेंज करके उसका मैं देखता हूँ कि कैसे। अभी कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं आप यहाँ से, लेकिन कीवर्ड सर्च आप इसके डैशबोर्ड पे जाके करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए यहाँ से ना करें। अच्छा, अब आप आ जाएँ, मैं एक प्रोडक्ट चेंज करता हूँ। रेवलॉन या नीचे से जो अदर सेलर्स हैं इस पेज पे शो हो रहे, उनमें से कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, उसको हम चेक करते हैं कि वो कितना उसका एक्सरे करके देखते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम सर्च करते हैं। गालबन पेज इनएक्टिव है, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ पेज को, ताकि ये दोबारा हमें इंफॉर्मेशन अच्छी दे सके। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर आप किसी को भी ओपन कर लें। ये भी कोई हेयर ब्रश है, लेकिन अब प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं हम। इसमें मैं ये एक ओपन कर लेता हूँ, प्रोडक्ट है। अब इसमें
जैसे ये प्रोडक्ट ओपन की है तो इसका हमें पेज के नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये इसकी अभी ग्राफ ओपन नहीं हुआ। इसका जैसे ग्राफ ओपन होता है तो उस पर हम एक्सरे चेक करते हैं। फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात किसी वजह से ग्राफ ओपन नहीं होता, देर लगा देता है, ये भी ओपन हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ इसके आइकन पे क्लिक करना है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ से आप इसका एक्सरे, अभी ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से भी आप एक्सरे ले सकते हैं। आप इसका एशियन ग्रैबर, आप इसका कैलकुलेटर, आप इसकी इन्वेंट्री लेवल, सारा कुछ यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अगर पेज पे ये शो ना हो रहा हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और पेज पे अगर ये शो हो जाता है तो मैं इसको उस प्रोडक्ट का मैं पहले इन्वेंट्री लेवल चेक करता हूँ। आपने इन्वेंट्री चेक करनी, चूँकि उस वो सिंगल प्रोडक्ट, ये जो हमने चूँकि प्रोडक्ट चेंज की थी और इसमें सिंगल प्रोडक्ट है जिसका 15.55 इसकी प्राइस है, ये भी FBM है, अमेज़ॉन इसको शिप कर रहा है, फुलफिलमेंट कर रहा है। इसका स्टॉक अभी सर्च हो रहा है। स्टॉक अक्सर नॉट अवेलेबल होता है, अक्सर पता नहीं चलता। उसका मतलब ये होता है कि उसका स्टॉक इस सॉफ्टवेयर को ये चूँकि डाटा ब्रीच करके अपने ऐसे टूल्स लगाए होते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मबनी होते हैं, उनके ज़रिए डाटा ब्रीच किया जाता है, तब जाके किसी का स्टॉक हम मालूम कर सकते हैं। तो ही लिमिटेड अभी सर्च कर रहा है, ये इसका 999 स्टॉक उसने सर्च करके बताया कि अभी बहुत ज़्यादा स्टॉक इसका पड़ा है। तो इसमें अगर हम जब इसका एक्सरे करेंगे तो पता चलेगा कि इस पर अदर कितने सेलर्स काम कर रहे हैं। तो मैं अब इसका एक्सरे निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम एक्सरे पे आते हैं, एक्सरे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो शो कराता है हमें पूरा एक्सरे। प्रोडक्ट सिर्फ वन है, एक ही प्रोडक्ट है, उसका ये उसके प्रोडक्ट की डिटेल टाइटल है, उसका एशियन है, उसका ब्रांड है HSI प्रोफेशनल। उसके बाद प्राइस आगे इसकी सेल ठीक है 28,121 सेल है, और इसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा है 4,37,281.55, बहुत अच्छा है। इसका BSR भी बहुत अच्छा है। उसके बाद FBA फीस को कम पड़ रही है प्रोडक्ट को, ये अच्छी प्रोडक्ट है, ये इतनी ज़्यादा FBA फीस नहीं पड़ रही। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसके एक्टिव सेलर इस पे 2 हैं, तो इसका मतलब है कि हम कोशिश कर सकते हैं एक्टिव सेलर कम से कम 4-5 होने चाहिए, देन हमें भी Me Too का मौका मिल सकता है। तो हम भी इस पे भी कोशिश कर सकते हैं उसको। उसके बाद रेटिंग है, रेटिंग भी ठीक है, और व्यू काउंट भी इसके ठीक है। इमेजेस 9 इमेजेस इस प्रोडक्ट के इस पेज पे लिस्ट है। उसके बाद रिव्यू वेलोसिटी भी ठीक है, बाय बॉक्स इसको मिला हुआ ब्यूटी चेन का, और उसके चूँकि कैटेगरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। साइज़ इसका ये बताता है कि ये लार्ज प्रोडक्ट है, ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, ये लार्ज साइज़ है, ये स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ है। तो ये उसके टायर होते हैं। उसके बाद FBA हो रहा है, चूँकि इस पर डायमेंशन उसकी बताई है कि इसका कितने साइज़ का डिब्बा लगेगा, बॉक्स लगेगा जिसमें ये होगी, और ये 1 पाउंड से कम है। 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है, तो ये उससे काफ़ी कम है। 1 पाउंड से तकरीबन ये आधा किलो के करीब आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद किस डेट को ये इसकी लिस्ट क्रिएट हुई वो नहीं अवेलेबल, बहरहाल ये उसने एक्सरे करके बता दिया हमें। और एक्सरे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों का पता चल जाता है, उसके हमें हेल्प मिलती है कि हम किस तरीके से इस प्रोडक्ट को हम कर सकें। अगर हम अच्छी प्रोडक्ट है, विनिंग प्रोडक्ट है, तो हम उस पर Me Too कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये टोटल इसका रेवेन्यू वो उसका, और उसकी एवरेज रेवेन्यू, और उसका एवरेज प्राइस। ये एवरेज प्राइस चूँकि एग्जैक्ट प्राइस से थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, क्योंकि अगर किसी दौर में ज़्यादा प्राइस होगी, किसी में कम होगी, तो उसकी एवरेज प्राइस इसने दी है। लेकिन इस वक्त ये 15.55 इसकी प्राइस है, और ये एवरेज प्राइस फ़र्क है। और BSR जो है इसका चूँकि 140 है और एवरेज भी 140 है, तो इसका मतलब है कि ये शुरू से ही 140 है।
फिर उसके रिव्यूज़ हैं वो भी 30,604 रिव्यूज़ हैं। तो ये पूरी की पूरी डिटेल हमारे सामने एक्सरे करके दिखा देता है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और हमें काफ़ी सारी मालूमात देता है। इसमें अगर हमने अपना अमेज़ॉन का सेलर सेंटर खोला हुआ तो हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र पे क्लिक कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये पिछले लेक्चर्स में मैं इसका जो कैलकुलेटर है, रेवेन्यू कैलकुलेटर में बता चुका हूँ। और इसमें हमें इधर भी एक कैलकुलेटर है। तो ये FPA कैलकुलेटर वाले लेक्चर में मैं इनके ऊपर काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी ज़ाहिर करते कि हम इसको FBA या FBM कर सकते हैं। FBM तो आप तकरीबन हर प्रोडक्ट को कर सकते हैं। FBA का होता है क्योंकि उसमें FBA फीस पड़ती है और उस पर आपको ज़्यादा खर्चा, आपको किसी भी प्रोडक्ट का फैसला करना कि क्या मैं इसको FBM करूं या FBA करूं, उसके लिए हमें उसके कैलकुलेटर्स जो हैं, जो डिफरेंट कैलकुलेटर्स हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। एक हमारे सामने अंदाज़ा पेश कर देते हैं कि अगर आप खर्चा करते हैं तो FBA करते हैं तो आपको तकरीबन इतना इस पे जो इसकी फ़ी है FBA फ़ी पड़ सकती है। तो ये पहले मैं लेक्चर में बता चुका हूँ सब काफ़ी डिटेल में। और इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। बहरहाल आप हीलियम 10 के जो सॉफ्टवेयर है इसको बार बार सर्च करें, बार बार एशियन सर्च भी करें, इसका आप कीवर्ड सर्च भी करें, मैग्नेटिक जो कीवर्ड सर्च है वो भी करें, और सेरेब्रो के ज़रिए भी आप इसको सर्च करें। और पेज के ऊपर आकर आप इसका एक्सरे, ये बहुत ज़रूरी है, सबसे अहम इसका टूल है, सब टूल आप कह सकते हैं क्योंकि ये खुद में एक टूल है हीलियम 10। तो इसका एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर मैं कीवर्ड पे आता हूँ तो हमसे कहेगा जी सेलर सेंटर ओपन करें, तो ये वैसे सेरेब्रो पे चला गया। सेरेब्रो आप उधर से ही कर सकते हैं, लेकिन जो आप अगर आप लिस्ट ऑप्टिमाइजर पर जाएंगे तो आपसे सेलर सेंटर ओपन करने का कहेगा। तो सेरेब्रो हम पहले से कर चुके हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।